मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं क्लास सेकंड का हिंदी फर्स्ट का पहला पार्ट, जो कि एक सुंदर पोयम है चिड़ियों का अलार्म, उसे आपको पढ़ाऊंगी। तो मेरे इस कविता के शुरू करने से पहले मैं फिर से उन सभी बच्चों से कुछ कहना चाहूंगी जिन्होंने अभी तक अपनी किताबें खरीदी नहीं है। बच्चों, जल्दी से जल्दी अपनी किताबों को खरीदिए ताकि हमारे पढ़ाए हुए गए पाठों को आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए अब हम इस सुंदर सी कविता को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो बच्चों, ये कविता जो चिड़ियों का अलार्म, बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में चिड़ियों की तुलना एक अलार्म घड़ी से की गई है। इस कविता में समय के महत्व के बारे में भी समझाया गया है। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि समय के महत्व के बारे में या समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? तो चलिए आज हम इस कविता के माध्यम से समय की महत्व को समझेंगे। सुबह सुबह ही मेरी बगिया चिड़ियों से भर जाती है, उनके चींची के अलार्म से नींद मेरी खुल जाती है। देखिए बच्चों, कितनी ही सुंदर पंक्ति है कि प्रातः काल में जब सुबह होती है तो बगिया का मतलब होता है बेटा बगीचा। तो बगीचे में वो चिड़ियों की चहचहाट, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि घड़ी में अलार्म लगा दिया गया हो, और उन चिड़ियों की चहचहाट से नींद खुल जाती है। और चिड़ियों की चहचहाट आपके मन को अवश्य आनंदित कर देती होगी। वे कहती हैं, उठो उठो अब हुआ सवेरा जागो, उठकर अपना काम करो, झटपट आलस को त्यागो। और देखिए बच्चों, इस पंक्ति में वह कह रहे हैं कि अब सवेरा हो गया है, उठो, और जो तुम्हारे शरीर में आलस्य है उसको त्याग कर या उसको छोड़कर अपने कामों को समय पर करो। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और जो हमारे शरीर में आलस्य है उसको त्याग कर अपना कार्य करना चाहिए। मूल्यवान जो समय गवाकर बहुत देर तक सोते, प्यारे बच्चों जीवन में वे अपना सब कुछ खोते। बच्चों देखिए कितनी ही महत्वपूर्ण और कितनी ही सुंदर पंक्ति है कि मूल्यवान जो समय गंवाकर बहुत देर तक सोते, प्यारे बच्चों जीवन में वे अपना सब कुछ खोते। इस पंक्ति में कितनी सुंदर बात कही गई है कि जो व्यक्ति इस मूल्यवान समय को गवा देते हैं, अर्थात खो देते हैं, तो वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, अर्थात अपने लक्ष्य को भी नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा अपना कार्य सही समय पर करना चाहिए और सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि समय बार बार नहीं आता है। समय के महत्व को समझो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को यह कविता समझ में आई होगी और साथ ही साथ आपको यह भी समझ में आया होगा कि हमें समय को यानी टाइम को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ कल, बीता हुआ समय वापस नहीं आता। बच्चों, आज का आपका होमवर्क ये है कि आप अपने फेयर नोटबुक में इस कविता को सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और इस कविता में जो चित्र हैं वह सुंदर सुंदर बनाएंगे और इस कविता को अच्छी तरीके से याद करेंगे। थैंक यू।